हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम x cos x का फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करना सीखेंगे। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम x cos x को y के इक्वल में कंसीडर करते हैं। y इज इक्वल टू x cos x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h. So dy upon dx is equal to limit s tends to 0 x के रिप्लेस पे x plus h तो x plus h into cos x plus h minus f of x that is x cos x अपॉन h। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x cos x प्लस h प्लस h को इसके साथ h इंटू cos x प्लस h और माइनस x cos x ओवर h। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में हम x कॉमन लेंगे। dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया cos x प्लस h माइनस cos x और प्लस में h इंटू cos x प्लस h अपॉन h। अब यहां से देखो फॉर्मूला बन रहा है cos c माइनस cos d। इसका फॉर्मूला क्या होता है सिंस cos c माइनस cos d इज इक्वल टू होता है माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ये cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 x और इसका फॉर्मूला माइनस 2 c क्या है x प्लस h तो 2 साइन x प्लस h प्लस d आपका x और अपॉन में 2 साइन c माइनस d दैट इज x प्लस h माइनस x अपॉन 2 ओके और प्लस h इंटू cos x प्लस h और इस पूरे के नीचे क्या जाएगा h। ठीक है, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 x माइनस 2 साइन। अब देखो x प्लस x हो गया आपका 2x और प्लस h अपॉन 2। ठीक है, अब यहां ब्रैकेट लगा दो। उसके बाद देखो यहां से x कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया साइन h बाई 2 ओके और प्लस में h cos x प्लस h। ठीक है, और अपॉन में आ गया आपका h। अब इसको हम अलग अलग करते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस 2 x साइन। अब ध्यान से देखो ये जो 2 है वो दोनों के नीचे है तो मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूं। इसके नीचे 2 रखूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, यहां बच गया x और h के नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, और इनटू में साइन h बाई 2 अपॉन h और प्लस में h cos x प्लस h और अपॉन h। अब इस h से ये h आपका कैंसिल हो गया।
अब देखो ये जो h है और यहां क्या आ रहा है sin h/2, तो अब मैं h/2 बनाने के लिए इसको 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट, ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस 2x साइन ऑफ x प्लस h/2, ये आपका 2 हो गया, और इसके अपोन में क्या है 2, और प्लस में cos x प्लस h। ठीक है, देखो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। अब हम लिमिट पुट करते हैं। सो टेकिंग लिमिट dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस x साइन x, और ये आपका 0 हो गया, तो माइनस x साइन x प्लस cos x, और h आपका क्या हो गया 0। तो ये आपका x cos x का फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव हो गया। ठीक है गाइस, डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।